सदगुरु भगवान सौनक जी को बता रहे हैं, हे सौनक जी, आज ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी दुखी होकर के संतों की आज्ञा मान करके वृंदावन गए और श्री धाम वृंदावन में जाकर नारद जी ने देखा कि वहां तो उल्टा हो गया, समय बदल गया। भक्ति रो रही है, ज्ञान और वैराग्य जो थे जिनके बदौलत भक्ति प्रसन्न रहती थी, आज वो सो गए, मूर्छित हो गए, मृत से हो गए। नारद जी ने देखा यहां तो मुक्ति है नहीं, यहां तो मुक्ति तो भाग गई। क्यों? भक्ति के ऊपर संकट आया, ज्ञान और वैराग्य सो गए। ज्ञान वैराग्य सो गए मतलब बुद्धि सो गई, अचेत बुद्धि हो गई, तो भक्ति पे संकट आ गया। और जो व्यक्ति अचेत हो जाता है उस पे संकट आ जाता है। अचेत नहीं रहना, चेत में रहो, हर समय जागृत रहो, तो आप संकट को झेल लोगे, समझ लोगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे बीच में, आप अकेले कोई संकट झेलना है। सब तमाशा देखने वाली दुनिया है, तमाशा। आपके घर में रोज तमाशा हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, आप पूरे जगत में देख लो। इसीलिए हमेशा चेतन रहो, सबका सुनो, सबका देखो, पर अपने विवेक से जीवन को आगे ले जाओ। सबका सहयोग लो, सबका ज्ञान लो, सबका विवेक लो और सहयोग करो। जैसे ये गोदावरी माता, बारिश पड़ती है, सब खेतों का पानी लेती है, सब घरों का पानी लेती है, सब छोटे छोटे नालों का पानी ले लेती है और अपना प्रभाव बना लेती है। आप भी लो सबसे, जहां से मिले वहां से ज्ञान लो, जहां से मिले वहां से चतुरता लो, जहां से मिले वहां से आपको जो अच्छा मिले, आपका प्रभाव बनावे, ले लो। पर अच्छा करने के लिए प्रभाव बनाना चाहिए। किसी को दुख में डालने के लिए प्रभाव नहीं बनाना है, किसी का दुख हरण करने के लिए प्रभाव बनाइए। तो आपकी गिनती सुरों में होगी, असुरों में नहीं, देवताओं में होगी, राक्षसों में नहीं। इसीलिए मेरी तो यही कोशिश है कि आपकी गिनती जब भी आपका इतिहास बने कभी, तो देवताओं में लिखा जाए, राक्षसों में आपका इतिहास ना आए। उसके लिए अपने सामर्थ्य को, बल को, ज्ञान को केवल और केवल अपने प्रभाव को किसी के दुख मिटाने के लिए उपयोग करो। ऐसा ही भगवान श्री सूत जी सौनक जी को कह रहे हैं, नारद जी वही कर रहे हैं अपने प्रभाव का प्रयोग। पहले पिता के दुख को लेके घूम रहे थे, अब भक्ति को देखा तो भक्ति दुखी है। पता चल गया क्यों दुखी है, तो उनके दोनों पुत्र मूर्छित हो गए विवेक और ज्ञान वैराग्य से। वर्धन्य व्यापकम धर्मम देवम श्रुति च प्रवर्धय नाथाय नास्तरो भूय आपथोरित गम्य। नारद जी जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आ गए और नया बोझ सिर पे नारद जी ने धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि नारद जी सच्चे संत हैं, और जो सच्चा संत है वो अपना दुख किसी को भी नहीं बता रहा है, बताएगा। वो अपना दुख स्वयं ही निपटा लेगा, धीरे धीरे सब पचा लेगा, सहन कर लेगा, चाहे जो हो जाए, मौत आ जाए ले लेगा उसको, पर अपना दुख किसी को रोने वाला नहीं है। क्यों? वो दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ है सबकी। चाहे जितने दुख में लाद के घूम रहा है, फिर भी वो दूसरों के दुख दूर ही करेगा दिन भर रात भर। नारद जी एक और दुख ले आए, अपना सिर पे धारण कर लिया। पहले से दुखी, पिता का दुख, अपना दुख, और एक और दुख ले लिया भक्ति का। चिंता ना करो आप, मैं आपका कल्याण करके ही पानी पीऊंगा।